कंपनी बनाएंगे तो उसमें मजदूर होगा और पार्टी बनाएंगे तो कार्यकर्ता होगा। राजनीति में कुर्सी की गर्मी बर्दाश्त करना भी बड़ी बात है। किसी को कुर्सी पर बैठा दीजिएगा, क्या बैठ पाएगा क्या? बाबा, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से 17 रैलियां किया हूँ। अच्छा, मैं उत्तर गाली तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे भगा दिया गया था यहाँ से लात मार के। नमस्कार। श्री राम सखा महाराज निषाद राज गुहा जी की जयंती समारोह आज बापू सभागार में मनाई जा रही है और बापू सभागार में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे, मेरे साथ में है प्रदीप जी उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से इनको लोग जानते हैं, ये फेमस है। इनसे बात करेंगे आज। सर, आज जिस तरह से राम सखा जो निषाद राज गुहा जिनको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि ये उस टाइम भगवान राम का साथ दिए थे जबकि केवट पार करना था गंगा जी को और राम जी के पास में कुछ भी नहीं था। क्या कहिएगा आज उनकी जयंती समारोह को लेकर के? मैं प्रदीप निषाद, हेलीकॉप्टर बाबा, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक न्याय और पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, सर्वप्रथम मैं भगवान गुहराज निषाद राज के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान गुहराज निषाद राज श्री राम के मित्र थे। जो आप नाव से पाल लगाए थे ना, वो केवट जी थे। वो पाल लगाने वाले हमारे समाज में जैसे कई लोग होते हैं, जो जैसे ड्राइवर, अगर गाड़ी चलाए तो उसको ड्राइवर कहा जाता है। वो कोई भी समाज का उससे मतलब नहीं होता है। तो नाव चलाने वाले को हम लोग केवट कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो श्री राम जी थे, एक राज्य के राजा थे। मित्रों, श्री राम से उनकी मुलाकात उनके राज्य में हुई वनवास जाते समय। आपने कुमार विश्वास का एक सुना होगा, एक कहानी कुमार विश्वास जी बताते हैं कि जब भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था, उस समय भरत ने पूछा कि भैया आपके चीफ गेस्ट कौन आएंगे? तो राम जी ने बोला मेरा कोई दोस्ती नहीं है, कोई चीफ गेस्ट ही नहीं है। लेकिन उनको रात में 12 बजे याद आता है कि मेरा एक मित्र है जो श्री राम जी का मित्र भगवान निषाद राज। जब उनको 12 बजे याद आता है कि मेरा मित्र निषाद राज है, तो अपने भाई भरत को 12 बजे उनका दरवाजा खटखटा के बोलते हैं, भरत, मुझसे बड़ी गलती हो रही थी। मेरे मित्र, मेरे चीफ गेस्ट निषाद राज हैं, मैं उनको भूल रहा था। तुम मेरे राज अभिषेक में चीफ गेस्ट के रूप में निषाद राज को बुलाना। तो चीफ गेस्ट के रूप में निषाद राज उनके राज अभिषेक में पहुंचे थे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं और उत्तर प्रदेश में निषाद की राजधानी सिंगबेरपुर में मानी जाती है। वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति लगी है उनकी और किला है निषाद राज का। आगे जिस तरीके से आज चूंकि जयंती समारोह भी मनाई गई है, बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं। मुकेश निषाद जी की एक नई पार्टी का भी ऐलान हुआ है आज। क्या कहिएगा उस पार्टी को लेकर के और किस तरीके से वो पार्टी आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अपना सक्रिय भूमिका निभाएगी? बिहार की जनता हमारे समाज की एक पार्टी से टच हो गई। लोगों ने अपने समाज के नेताओं में एक भगवान स्वरूप देखते हैं और एक साथ मदद करते हैं। वो पार्टी यहाँ पर अपना पार्टी नहीं कंपनी चलाने लगे। जब पार्टी कंपनी बन जाए तो उस कंपनी को छोड़ना चाहिए। कंपनी में कार्यकर्ता होता है कि मजदूर होता है? कोई भी कंपनी हो उसमें कार्यकर्ता नहीं होता है, मजदूर होता है। ये मुकेश निषाद की पार्टी में कैडर वाले कार्यकर्ता होंगे। वो पार्टी में कैश वाले कार्यकर्ता हैं जो महीना पे काम करते हैं। इस पार्टी में फ्री में काम करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से ही आता रहूंगा, अपने भाइयों को जगाता रहूंगा। पार्टी कैश से नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं से चलती है। इस बात को नेता लोग जान जाए। आगे बिहार में भी, चूंकि आपको पता ही है कि लोकसभा का भी चुनाव भारत में होने वाला है और आगे 2025 में भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के बिहार में। तो किस तरीके से ये जो विकासशील स्वराज पार्टी है, मुकेश निषाद जी की जो नई पार्टी का ऐलान हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी और किस तरीके, खास करके यूथ में क्या इसका इम्प्रेशन जाएगा? देखिए, यूथ मुकेश निषाद जी के साथ जुड़ना बहुत तेजी जुड़ा। आप देख लीजिए, यहाँ भी यूथ है, आप चित्र देख लीजिए। और यह पार्टी बहुत तेजी से आगे जाएगी क्योंकि यह पार्टी कैश से नहीं कैडर से चलेगी और कार्यकर्ता से चलेगी, मजदूर से नहीं चलेगी। मैंने बताया ना कि जब आप कंपनी बनाएंगे तो उसमें मजदूर होगा और पार्टी बनाएंगे तो कार्यकर्ता होगा। ये पार्टी है, इस पार्टी को
हम सब मिलकर काम करेंगे और मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं और इस पार्टी के लिए बार बार मैं आके काम करूंगा। एक अंतिम सवाल, 2025 के चुनाव में बिहार में कितना सक्रिय भूमिका निभाएगी विकासशील स्वराज पार्टी? विकासशील स्वराज पार्टी से आप देखिएगा बहुत तेजी से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मालूम है राजनीति में लोग मान सम्मान के लिए जुड़ता है। देखिए गांव गरीब मजदूर किसान महिला है और नौजवान की जो सम्मान करता है लोग उसके साथ जुड़ता है। हर समय गांव गरीब मजदूर किसान के लिए पार्टी बनती है, न कि अपने सूट बूट के लिए बनती है। अपने हेलीकॉप्टर अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बनाई जाती है। तो गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करे उसके लिए पार्टी बनाई जाती है मित्रों। हो तो उल्टा रहा है ना सर, वो तो उल्टा रहा है, तभी तो पार्टी बनाई गई। अगर उल्टा न होता तो इस पार्टी का निर्माण बिहार में क्यों किया जाता? देखिए लोग कहते हैं ना, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्या का कोई हल नहीं। आज कभी होता है ना कि एक ही आदमी ये काम कर पा जाएगा था, वो अपने आप के अंदर अहंकारी महसूस होने लगता है। जब वो आदमी दो काम करने लगते हैं तो उस आदमी को कहे साला अहंकार है, बगल करो, तो उस अहंकार को हटा दिया जाता है। अहंकार सबसे बुरी चीज होती है। ऐसे ऐसे नेता है कुर्सी की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिल्कुल, राजनीति में कुर्सी की गर्मी बर्दाश्त करना भी बड़ी बात है। किसी को कुर्सी पर बैठा दीजिएगा, क्या बैठ पाएगा? क्या नहीं बैठ पाएगा। तो कुर्सी की गर्मी बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। बर्दाश्त नहीं कर पाए, 14 महीना में समझ में आ गया क्या कुर्सी होती है, गर्मी कैसी होती है। तो ये हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं, बड़े फेमस हैं ये। इस सवाल का मैं जवाब दे देते थक जाता हूँ। हेलीकॉप्टर बाबा क्यों? क्यों हेलीकॉप्टर बाबा इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से 17 रैलियां किया हूँ। अच्छा, मैं उत्तर यहाँ बता दूं आपको, बिहार में मुझे 2 साल पहले गाली देके भगाया गया था। वो गाली मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। मेरे पास 500 रुपए नहीं थे, गाली तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे भगा दिया गया था यहाँ से लात मार के। किसके द्वारा? और देखिए जो भी लोग हैं हमारे ही लोग हैं। परिवार की बात मैं मीडिया के सामने नहीं रखना चाहूंगा, मैं परिवार की बात नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन उस समय मैंने कसम खाया था कि मुझे करना है, अब कसम खाया, मैंने पूरा किया। आज मैं खुद की गाड़ी चलता हूं, अब खुद के बंगले में रहता हूं, खुद की व्यवस्था है। पहले दूसरे के पीछे घूमता था, दूसरे के बंगले में रहता था, दूसरे के पैसे से कपड़े पहनता था, सब कुछ दूसरे का था। आज मेरा खुद का है, कोई कमी नहीं है मुझे। मैं अपने लिए काम किया, उसके पहले मैंने दूसरे के लिए काम किया, बनाया। मैं बिहार में 5 साल काम किया, क्या मैं यहां मंत्री बन गया कि विधायक बन गया? दूसरों को बनाया एमएलसी, 4 विधायक बनाए, मंत्री बनाए, बना के तब गया हूं। जैसे ही मैं गया वैसे ही पार्टी ध्वस्त हो गई। यहां तक कि मंत्री पद से आपने कभी सुना नहीं होगा किसी को बर्खास्त किया जाता है। बर्खास्त कर देना मतलब होता है घर से बाहर निकाल देना। तो निकाला गया क्योंकि आपके पास सही सलाहकार नहीं है। सलाहकार से काम होता है, जुनून और अहंकार से कभी काम नहीं होता है। अहंकार तो रावण का नहीं चला, इतना बड़ा सोने का महल रह गया तो 2 मिनट लगता है कुछ चीज में। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए मित्रों। मैं 0 था तभी कोई अहंकार नहीं था, आज करोड़पति हूं तभी कोई अहंकार नहीं है। आप लोग के बीच में हूं। तो मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो सब जान सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से फेमस है उत्तर प्रदेश में और आज बिहार की धरती पे हैं। आप लोग सुन सकते हैं कि आज से 2 साल पहले इन्हीं बिहार की धरती से इनको गाली दे करके भगाया गया था और आज उसी बिहार की धरती पे इनको बड़े बड़े स्टेज और बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं। आज 17 रैलियां आप कर चुके हैं हेलीकॉप्टर से, इसीलिए आपका नाम हेलीकॉप्टर बाबा पड़ा। समाज में आप एक अलग पहचान बनाने में कायम हुए, कितनी संघर्ष करनी पड़ी इसके बीच में? देखिए संघर्ष, मैं तो संघर्ष के लिए रात भर मछली मारा हूँ 60-70 रुपया कमा करके। मैं मल्लाह के घर पैदा लिया, मेरे पिताजी मछली मारते थे, मेरी खुद की नाव नहीं थी, मेरा खुद का जाल नहीं था, दूसरे का नाव और जाल लेकर के मछली मारता था। जितना मछली पाता था उसमें नाव जाल वाले का भी हिस्सा लगता था। तो मुझे 60-70 रुपया के से ज्यादा कभी कमाई नहीं हुई। अब मैं 70 रुपया पूरी रात के कमा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब सोचिए मैं कितना मेहनत किया हूँ। स्टेशन पे सोया हूँ, पटना स्टेशन पे 5 रुपए की पन्नी बिछा के सोया हूँ, 20 रुपया का लिट्टी चोखा खा के सोया हूँ मैं स्टेशन पर। दिल्ली स्टेशन पे सोया हूँ, आज के समय में 5 स्टार होटल में सोता हूँ दिल्ली में। अब वो स्टेशन पे 5 रुपए पन्नी बिछा के सोने वाला आदत नहीं है। हम लोग जाकर के, इतनी गरीबी थी, बिलाउट टिकट जाते थे, जब टीटी आता था तो बाथरूम में घुसा थे, पैसे नहीं था। मैं ये तब झेला हूँ। अब क्या बताऊँ, और बहुत कुछ झेला हूँ, इसके नीचे जाना उचित नहीं है।
ठीक है सर। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग सुन सकते हैं। और एक नई पार्टी का ऐलान जिस तरह से मुकेश निषाद जी के द्वारा हुआ है, और जिस तरह से मुकेश निषाद जी एक नई पार्टी का ऐलान किए हैं बिहार में, विकासशील स्वराज पार्टी का, तो उसको लेकर भी आज चूंकि जयंती समारोह रखा गया था बापू सभागार में, और काफी सारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब एकत्रित हुए हैं बिहार के कोने कोने से। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से बिहार के चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सक्रिय भूमिका निभाती है विकासशील स्वराज पार्टी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।